खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। जम्मू में आज उमर हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया एहतजाज। सैकड़ों कारकुन सड़कों पर निकल आए। बीजेपी ने हुकूमत पर इंतखाबी वादे पूरे न करने और अवामी मसाइल हल करने में नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे का किया मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर बड़े पैमाने पर बदअनवानी, इंतजामी नाकामी और नाकिस हुक्मरानी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अवामी मसाइल हल न होने पर बीजेपी को सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में बीजेपी के एहतजाज को सियासी इख्तिलाफ करार देते हुए कहा कि हर जमात को एहतजाज का हक हासिल है। उन्होंने मरकज पर रियासती मामलात में बढ़ती मुदाखलत पर तनकीद करते हुए कहा कि तालीम और सेहत रियासती दायरे इख्तियार के मौज़ूआत हैं, इसलिए मरकज को अपने इख्तियारात तक महदूद रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात से कबल अवाम से कई वादे किए, लेकिन इख्तियार में आने के बाद बुनियादी मसाइल हल करने के बजाय रियासती हैसियत के मामले को अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के एहतजाज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, ताहम बीजेपी सियासी तौर पर अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए महज ड्रामा और दिखावे की सियासत कर रही है। तनवीर सादिक ने सवाल उठाया कि 2 साल गुजर चुके हैं, जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का वादा अब तक कहां है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत सड़क, बिजली और पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। उन्होंने हुकूमत से अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी कबूल करने का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने वंदे मातरम तनाज़े पर बीजेपी के एहतजाज को अवाम की तवज्जो हटाने की हिकमत अमली करार दिया। उन्होंने कहा कि दीगर अहम मसाइल पर अवामी नाराजगी बीजेपी से मुतल्लिक बढ़ रही है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के एहतजाज कर रही है। बीजेपी रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा कहते हैं हुकूमत को अवामी मसाइल के लिए असेंबली से लेकर सड़कों तक जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने जम्मू खित्ते के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक का भी इल्जाम आयद किया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा और साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में ताखीर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अब नहीं तो फिर कब। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासती हैसियत की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और जम्मू कश्मीर के अवाम रियासती हैसियत बहाल होने तक अपनी जदोजहद जारी रखेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की हिमायत करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की हिमायत अगर करना दिमागी नक्सल होना है तो मैं दिमागी नक्सल हूं। उन्होंने ये बात मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कही। वहीं योगा गुरु रामदेव ने महबूबा मुफ्ती के दिमागी नक्सल वाले बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जमहूरियत में इज़हार राय की आजादी जरूर है, लेकिन इसे मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले MMA फाइटर अवैस याकूब की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया। वज़ीर आला ने अवैस याकूब की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।